नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काकतीय वंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। नगर स्थापत्य, राजधानी परिवर्तन तथा स्थापत्य। ध्यान, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के अंतर्गत। काकतीय वंश, काकतीय वंश का साम्राज्य रहा है 1324 से लेकर 1947 तक। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश के अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नगर स्थापत्य। नगर स्थापत्य, नगर स्थापत्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है भोपाल पट्टनम। यहां पकड़ना है भोपाल पट्टनम। यह आपका है भोपाल पट्टनम, भोपाल पट्टनम। यहां पकड़ना है भैरमगढ़। यह आपका पकड़ना है भैरमगढ़। यहां पर शंखनी डंकनी नदी के संगम पर यह आपका है डंकनी नदी। यह पकड़ना है डंकनी नदी और यह पकड़ना है शंखनी नदी। शंखनी तथा डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर, यह आपका है शंखनी तथा यह आपका पकड़ना है डंकनी। शंखनी तथा डंकनी नदी के संगम पर यहां पकड़ना है दंतेवाड़ा। यह आपका पकड़ना है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा शहर की स्थापना किया है अन्नम देव ने। ध्यान दीजिएगा, भैरमगढ़, भैरमगढ़ के संस्थापक है काकतीय वंश के शासक भैरमदेव। भैरमदेव, काकतीय वंश के शासक भैरमदेव। और भैरमदेव ने ही भैरमगढ़ में बनाया है भैरम महादेव मंदिर, अर्थात भैरमगढ़ में स्थित है भैरम महादेव मंदिर। दूसरा पकड़ना है भोपाल पट्टनम। भोपाल पट्टनम शहर के संस्थापक है, नगर के संस्थापक है काकतीय वंश के शासक भूपाल देव। काकतीय वंश के शासक भूपाल देव, काकतीय वंश के शासक भोपाल देव। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश के शासक भोपाल देव। जबकि दंतेवाड़ा शहर के संस्थापक है काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। तो काकतीय वंश के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं नगर स्थापत्य। भैरमगढ़ नगर के संस्थापक है भैरमदेव, भोपाल पट्टनम के संस्थापक है काकतीय वंश के शासक भोपाल देव तथा शंखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर के संस्थापक है अन्नम देव ने। और अन्नम देव ने 1324 ईस्वी को ही दंतेवाड़ा, शंखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना किया तथा यहां पर छिंदक नागवंश की कुल देवी मणिकेश्वरी देवी का मंदिर स्थापित किया। दंतेवाड़ा शहर की स्थापना कर दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी मंदिर की स्थापना किया। तो दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर या मणिकेश्वरी माता मंदिर, जिसके संस्थापक है अन्नम देव। दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी छिंदक नागवंश की कुल देवी थी, जिसको अपना कुल देवी अर्थात काकतीय वंश की कुल देवी घोषित करते हैं अन्नम देव। तो इस प्रकार से काकतीय वंश की कुल देवी भी कहलाती है दंतेश्वरी या मणिकेश्वरी देवी। ध्यान दीजिएगा, आगे हम इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं राजधानी परिवर्तन।
राजधानी परिवर्तन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश से संबंधित राजधानी परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, राजधानी परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं काकतीय वंश की पहली राजधानी रही है मंदोता। काकतीय वंश की पहली राजधानी मंदोता। काकतीय वंश की दूसरी राजधानी बस्तर और काकतीय वंश की तीसरी राजधानी जगदलपुर। जगदलपुर यहां पकड़ना है, यह आपका है बारसूर। बारसूर जो रहा है छिंदक नागवंश की राजधानी। 1324 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक अन्नम देव ने छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित किया, लेकिन हरिश्चंद्र देव की राजधानी थी बारसूर। लेकिन अन्नम देव काकतीय वंश की राजधानी बारसूर से लेकर आते हैं मंदोता, अर्थात इस प्रकार से काकतीय वंश की पहली राजधानी बनती है मंदोता। 1324 ईस्वी में काकतीय वंश की पहली राजधानी बनती है मंदोता। 1324 ईस्वी में काकतीय वंश की पहली राजधानी बनती है मंदोता। 1324 ईस्वी में काकतीय वंश की पहली राजधानी मंदोता। 1324 ईस्वी में अन्नम देव के द्वारा, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा पहली राजधानी बनती है मंदोता। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की दूसरी राजधानी बनती है बस्तर, अर्थात राजधानी को शिफ्ट किया जाता है मंदोता से बस्तर। 1468 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव। 1468 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव, काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा राजधानी परिवर्तित किया जाता है मंदोता से बस्तर। इसके बाद काकतीय वंश की तीसरी राजधानी बनती है जगदलपुर, जो कि वर्तमान में स्थायी राजधानी बनती है। तो यहां पर जगदलपुर काकतीय वंश की तीसरी राजधानी बनती है। काकतीय वंश के शासक, ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश के शासक दलपत देव 1770 ईस्वी में राजधानी को काकतीय वंश के शासक दलपत देव राजधानी को लेकर आते हैं, काकतीय वंश की राजधानी को लेकर आते हैं बस्तर से जगदलपुर। अन्नम देव अपनी राजधानी बारसूर को ना बनाकर मंदोता को बनाते हैं, अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्नम देव के द्वारा राजधानी को लेकर आया गया बारसूर से मंदोता। काकतीय वंश की पहली राजधानी मंदोता, इसके संस्थापक है 1324 में अन्नम देव। काकतीय वंश की दूसरी राजधानी बस्तर, इसके संस्थापक है पुरुषोत्तम देव 1468 में। काकतीय वंश की तीसरी राजधानी जगदलपुर, इसके संस्थापक है 1770 में दलपत देव। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। काकतीय वंश से संबंधित प्रमुख स्थापत्य, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं, यह आपका है भैरमगढ़। भैरमगढ़ के संस्थापक है भैरम देव। भैरमगढ़ के संस्थापक है भैरम देव। भैरम देव ने भैरमगढ़ नगर की स्थापना किया और यहीं पर भैरम महादेव मंदिर की स्थापना किया। भैरम महादेव मंदिर, भैरम महादेव मंदिर, भैरम महादेव मंदिर। भैरम महादेव मंदिर के संस्थापक, भैरम महादेव मंदिर के संस्थापक है काकतीय वंश के शासक भैरम देव। भैरम देव, काकतीय वंश के शासक भैरम देव के द्वारा बीजापुर में भैरमगढ़ नगर की स्थापना किया गया और यहीं पर भैरम महादेव मंदिर की स्थापना की गई। आगे यहां पकड़ते हैं, यह आपका है शंखनी डंकनी नदी के संगम पर, शंखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा। शंखनी डंकनी नदी के संगम पर यह आपका पकड़ना है दंतेवाड़ा। शंखनी डंकनी नदी के संगम पर है दंतेवाड़ा, यह है शंखनी नदी और यह आपका है डंकनी नदी।
अन्नम देव के द्वारा शंखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना किया गया तथा यहीं पर दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेश्वरी या मणिकेश्वरी माता मंदिर की स्थापना की गई। माता मंदिर की स्थापना की गई काकतीय वंश के शासक तथा काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा। तो दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर, इसकी स्थापना की गई है 1324 ईस्वी को। इसके बाद पकड़ते हैं, यह आपका है जगदलपुर, यह पकड़ना है जगदलपुर। जगदलपुर में स्थित है रुद्र प्रताप पुस्तकालय, रुद्र प्रताप पुस्तकालय। बस्तर में शिक्षा को अनिवार्य किया गया काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा और यहीं पर रुद्र प्रताप पुस्तकालय की स्थापना की गई। काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर में रुद्र प्रताप पुस्तकालय की स्थापना की गई। यहां पकड़ना है बड़े राजपुर तहसील के अंतर्गत, यह आपका पकड़ना है राजपुर। राजपुर में स्थित है राजपुर का किला, राजपुर में स्थित है राजपुर किला, राजपुर में स्थित है राजपुर किला। राजपुर किले के संस्थापक है काकतीय वंश के शासक वीर सिंह देव, वीर सिंह देव। काकतीय वंश के शासक वीर सिंह देव के द्वारा राजपुर में राजपुर किले का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं काकतीय वंश से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। भैरमगढ़ में स्थित है भैरम महादेव मंदिर, इसके संस्थापक है भैरम देव। शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है दंतेवाड़ा शहर और यहां पर स्थित है 1324 में अन्नम देव द्वारा निर्मित दंतेश्वरी या मणिकेश्वरी माता मंदिर। जगदलपुर में रुद्र प्रताप देव द्वारा निर्मित है रुद्र प्रताप पुस्तकालय। राजपुर में स्थित है काकतीय वंश के शासक वीर सिंह देव के द्वारा निर्मित राजपुर किला।